आखिर बुद्ध ने इतनी करुणा क्यों की इस स्त्री पर? ऐसा इसका कुछ पुण्य तो नहीं था, निंदा ही की थी ना। प्रश्न उठेगा, क्यों बुद्ध इसके द्वार गए? क्या उस नगर में कोई और द्वार न था? लेकिन तुम्हें एक मनोविज्ञान की बात स्मरण दिला देनी जरूरी है। जिसके मन में निंदा उठी है उससे संबंध जुड़ गया। जिसने इतना भी कहा है कि भिक्षु पाखंडी है, उसने कुछ तो रस लिया। और जिसके मन में घृणा है उसके मन में प्रेम पैदा किया जा सकता है। लेकिन जिनके मन में घृणा भी नहीं, उपेक्षा है, उनके मन में प्रेम कभी पैदा नहीं किया जा सकता। मैं भी 3 तरह के लोगों को जानता हूं। एक, जिनके मन में मेरे प्रति प्रेम है, स्वभावतः उनको बड़ा सहारा दिया जा सकता है। एक, जो मुझसे नाराज है, जिनके मन में मेरे प्रति विरोध है, घृणा है, उनको भी संभाला जा सकता है। और तीसरे वे जिनको उपेक्षा है, जिनको कुछ लेना देना नहीं, उनके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। बुद्ध का जाना सूचक है। इस स्त्री ने कम से कम घृणा तो जाहिर की, इसने कुछ तो किया। अगर इसने उपेक्षा की होती तो बुद्ध ने द्वार पर दस्तक न दी होती। इसने इतना तो श्रम उठाया कि कहा कि सब पाखंडी। जरूरी है कि इसको जाके कहा जाए कि सब पाखंडी नहीं। जरूरी है कि इसे जगाया जाए। ये जाग सकती है। एक यहूदी फकीर ने किताब लिखी और जो यहूदियों का सबसे बड़ा धर्मगुरु था उसके पास भेजी। जिसके हाथ भेजी उससे कहा, एक बात ख्याल रखना, वो जो भी कहे ख्याल रखना और आके मुझे बता देना। वो युवक गया किताब लेके। वो फकीर की किताब थी। फकीर से धर्मगुरु नाराज था। धर्मगुरु फकीरों से सदा नाराज रहे। उस धर्मगुरु ने जैसे ही देखा कि किताब फकीर की, उसने उसे उठा के दरवाजे के बाहर फेंक दिया। उसने कहा, हटाओ, इस किताब को भीतर मत लाओ, क्या मेरे घर को अपवित्र करना? लेकिन उस धर्मगुरु की पत्नी ने कहा, ऐसी भी क्या बात? हजारों किताबें अपने घर में ये भी रखी रहती, और अगर फेंकना ही था तो इस आदमी के जाने के बाद फेंक सकते थे। नहीं पढ़ना था तो नहीं पढ़ते। कितनी किताबें पढ़ी हैं जो तुमने कभी नहीं पढ़ी, ये भी पढ़ी रहती। मगर ऐसा असद व्यवहार करने की क्या जरूरत? उस युवक ने ये सब बात सुनी। वो लौटा फकीर को। फकीर को उसने कहा कि धर्मगुरु ने तो किताब एकदम फेंक दी, एकदम आग बबूला हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझ पर हमला न कर बैठे, जैसे हाथ में अंगारा रख दिया हो। लेकिन उसकी पत्नी बड़ी भली, उसने कहा कि ऐसा ना करो, किताब रख दो, घर में इतनी किताबें हैं, न पढ़नी हो मत पढ़ना। कितनी तो है जो तुमने कभी नहीं पढ़ी। और अगर फेंकना ही हो तो पीछे फेंक देना, ऐसा असत व्यवहार क्यों करते हो? वो फकीर उस युवक से बोला, ना समझ, उस धर्मगुरु को तो मैं किसी न किसी दिन बदल लूंगा, लेकिन उसकी पत्नी को बदलना आसान। उसकी पत्नी में उपेक्षा है। वो कहती पड़ी रहने दो, एक कोने में पड़ी रहेगी, क्या हर्ज है? इतनी किताबें पढ़ी, ये भी पड़ी रहेगी। और फेंकना हो तो पीछे फेंक देना, इतनी गर्मा गर्मी क्या? फकीर कहने लगा, ध्यान रख, उस धर्मगुरु को तो मैं बदल लूंगा, वो तो मेरे पीछे आज नहीं कल आ जाएगा। इतनी गर्मा गर्मी है ना, इतना गर्म नाराजगी है, तो यही नाराजगी प्रेम भी बन सकती है। शत्रु मित्र बन सकता है, मित्र शत्रु बन सकते हैं। लेकिन जो तटस्थ है वो ना तो मित्र बनते ना शत्रु बनते। बुद्ध उसके द्वार पर इसलिए गए। और ये अपूर्व गाथा उन्होंने कही, जो सदा जागरूक रहते हैं और दिन रात सीखते रहते हैं तथा निर्वाण ही जिनका एकमात्र उद्देश्य है, उनके ही आश्रव नष्ट होते, उनके ही पाप नष्ट होते, उनका ही अंधेरा टूटता, उनका ही अज्ञान टूट लेता है। जो सदा जागरूक, सदा जागर मानाना, और जो दिन रात सीखते रहते हैं, जिनका शिष्यत्व पूर्ण है, जो सीखने में चूकते ही नहीं, दिन हो कि रात, सुबह हो कि सांझ, अपना हो कि पराया, शत्रु हो कि मित्र, कोई घृणा करे कि प्रेम, कोई गाली दे कि सम्मान, जो सीखते ही रहते हैं, जो हर चीज को अपने
अपने लिए शिक्षण में बदल लेने की कला जानते, उसी का नाम तो शिष्य है। मैंने तुमसे कहा गुरु वह जिसके सामने तुम्हें विवश अपने बावजूद झुकना पड़े, और शिष्य वह जो हर स्थिति में सीख ले। ऐसी कोई स्थिति ना हो जिसमें वो कहे इसमें सीखने को कुछ भी नहीं, ऐसी स्थिति होती ही नहीं। सभी स्थितियों में सीखा जा सकता है। अहो रत्तानु सिखनम, दिन हो कि रात, सफलता हो कि असफलता, जय हो कि पराजय, जन्म हो कि मृत्यु, अहो रत्तानु सिखनम, हर स्थिति में जो सीखता रहे, जागा हुआ रहे। निर्वाण ही जिसका एकमात्र उद्देश्य, जो किसी भी तरह हो शरीर और मन की सीमाओं से मुक्त होकर आत्मा के विशाल आकाश में लीन हो जाना चाहता है, जो अपनी बूंद को सागर में गिराने को भी सुने। ऐसा ही व्यक्ति अंधेरे के पार जाता है। और आखिरी सूत्र, प्यारी घटना है। श्रावस्ती का अतुल नामक एक व्यक्ति 500 और व्यक्तियों के साथ भगवान के संग में धर्म श्रवण के लिए गया। वह क्रमशः स्थिविर रेवत, स्थिविर सारिपुत्र और आयुष्मान आनंद के पास जा फिर भगवान के पास पहुंचा। ऐसी ही व्यवस्था थी। बुद्ध के जो बड़े शिष्य थे, पहले लोग उनको सुने, समझे, कुछ थोड़ी पकड़ आ जाए, कुछ थोड़ा समझ आ जाए तो फिर भगवान को जाके पूछ ले। भगवान से उसने कहा, बनते मैं इतनी प्रबल आशा से धर्म श्रवण के लिए आया था, लेकिन रेवत स्थिवर कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप बैठे रहे। ये कोई बात हो? मैं अकेला भी नहीं, 500 लोगों के साथ आया था। हम दूर से यात्रा करके आए थे। बड़ा नाम सुना था रेवत का कि ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं आपके बड़े शिष्य। ये क्या बात है? हम बैठे रहे और वो चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोले नहीं। ये तो बात कुछ जची नहीं। फिर हम सारिपुत्र के पास गए। सारिपुत्र बोले, लेकिन इतना बोले कि सब हमारे सिर पे से बह गए, जरूरत से ज्यादा बोल गए और ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें कहीं कि हमारे पकड़ में ही ना आई। ऐसी हालत आ गई कि बैठे बैठे ऊब आने लगी, उबकाई आने लगी, झपकी लग गई, कई बार तो सो भी गए। ये भी कोई बात हुई भगवान? इतना बोलना चाहिए? इस तरह सूक्ष्मता की बातें कहनी चाहिए? हमारी समझ में जो पड़े वो कहो, और जितना समझ में पड़े उतना कहो। तुमने इतना ज्यादा कह दिया कि जो थोड़ा बहुत समझ में पड़ता वो भी बह गया तुम्हारे पूर में। ये सारिपुत्र तो पूर की तरह मालूम होते। बाढ़ आ गई, एक चुपचाप बैठे रहे, उनसे एक बूंद न मिली। एक सज्जन थे कि ऐसे बरसे मूसलाधार कि कुछ हाथ न लगा। और फिर हम उन्हें सुनने के बाद आनंद स्थिविर के पास गए। उन्होंने बहुत थोड़ा कहा, अत्यंत सूत्र रूप जो कुछ पकड़ में आया था। ये भी कुछ बात हुई भगवान? अरे कुछ फैला के कहो, समझा के कहो, कुछ दृष्टांत से कहो, कुछ दोहरा के कहो कि हमारी समझ में पड़ जाए। सूत्र रूप दोहरा दिया तो सूत्र तो बड़े कठिन, बीज रूप हमारी पकड़ में ना आए। अब हम आपके पास आए, हम तो उनके पास से क्रुद्ध होकर लौटे। भगवान ने अतुल की बात सुनी, हंसे और बोले, अतुल यह प्राचीन समय से होता आ रहा है। मौन रहने वाले की भी निंदा होती, बहुभाषी की भी निंदा होती और अल्पभाषी की भी निंदा होती। संसार में निंदा नियम है, प्रशंसा तो लोग मजबूरी में करते, असली रस तो निंदा में ही पाते। प्रशंसा भी लोग निंदा के आयोजन में ही करते, पृथ्वी और चंद्र तक की निंदा करते, किसी की निंदा करने से नहीं चूकते। मेरी भी देखो कितनी निंदा
चलती है, भगवान ने कहा, लेकिन मूढ़ क्या कहते हैं यह विचारणी नहीं। और तब उन्होंने यह गाथा कही, पुराण एतम अतुल नेतम अज्ञानमिव निंदति तुणी मासीनम निंदति बहुभाषिनम मित वाणिनमपि निंदन्ति नंति लोके आनंदितो। है अतुल, ये पुरानी बात है कि कोई आज की नहीं, लोग चुप बैठे की निंदा करते हैं, बहुत बोलने वाले की निंदा करते हैं, मितभाषी की भी निंदा करते हैं, लोक में आनंदित कोई भी नहीं। आदमी बड़ा अजीब है, आदमी निंदा के रस में बड़ा डूबा है। तुम कोई ना कोई बहाना निंदा करने का खोज ही लोगे। अब कोई चुप बैठा है तो निंदा, क्योंकि बोलते क्यों नहीं। कोई बोल रहा है तो निंदा, क्योंकि ज्यादा बोल रहा है। कोई अल्प बोल रहा है तो निंदा, क्योंकि समझा के नहीं बोल रहा है। तुमने कहानी सुनी, एक आदमी अपनी पत्नी के साथ अपने गधे को लेकर कहीं जा रहा था। राह में कुछ लोग मिले, दोनों पैदल चल रहे थे, क्योंकि दो गधे थे नहीं, एक गधा था और गधा कमजोर था और दो को संभाल नहीं सकता था। उन आदमियों ने कहा, तुम मूर्ख मालूम होते हो, गधे को किस लिए लिए और बैठते क्यों नहीं? ये गधे को काहे के लिए चल रहे हो? यात्रा पे जा रहे हो, गधे पे बैठो। तो उस आदमी ने कहा कि मूर्ख बनने से तो यही बेहतर है गधे पे बैठ जाए। तो गधे पे बैठ गया, पत्नी उसके नीचे साथ साथ चलने लगी। दूसरी भीड़ मिली, उन्होंने कहा, हद हो गई, ये मूर्ख देखो, पत्नी को चलवा रहा पैदल, खुद गधे पे बैठे। अरे मर्द बच्चा हो गया, चलता नहीं नीचे, स्त्री को ऊपर बैठा। उसने कहा ये बात भी ठीक है, तो वो नीचे चलने लगा, स्त्री को ऊपर बैठा दिया। फिर कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा ये देखो मजा आ गया कलयुग, स्त्री गधे पे बैठी, पति नीचे चला। अरे पति परमात्मा। तो उन्होंने कहा क्या करना, बड़ी मुसीबत। तो कहा दोनों ही बैठ जाओ। तो दोनों गधे पे बैठ गए। थोड़ी देर बाद फिर लोग मिले, उन्होंने कहा देखो मार डालोगे गधे को, तुम गधे मालूम होते हो, गधे की जान निकली जा रही, कमर झुकी जा रही, दो चढ़े बैठे हो, शर्म नहीं आती। आखिर पशुओं में भी प्राण है। क्या करना, क्या? उन्होंने कहा एक ही उपाय बचा कि हम गधे को लेके चले। तो और तो कोई सब उपाय कर दे कि? तो एक रस्सी में एक डंडा और रस्सी में गधे को बांध के, उसकी टांगों में रस्सी डाल के, डंडा पे रोक के, कंधे पे रख के दोनों चले। थोड़ी दूर गए थे कि फिर लोग मिल गए। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? होश है? हमने आदमी देखे गधे पे चढ़े, मगर गधा आदमी पे चढ़ा नहीं देखा, तुम कर क्या रहे हो? ये पुरानी पंचतंत्र की कथा है, मगर सार्थक है। ऐसी ही दशा है यहां। अगर तुम लोगों की मान के चलते रहो तो तुम जीवन में कभी भी स्थिर ना हो सकोगे। चुप हुए तो लोग निंदा करेंगे, बोले तो निंदा करेंगे, कुछ भी करो लोग निंदा करेंगे। इस सूत्र का अर्थ क्या है? इस सूत्र का अर्थ है कि निंदा का रस जिसको लेना है वो कारण खोज लेगा। इसलिए तुम निंदा करने वालों की चिंता मत करो। इसलिए बुद्ध कहते हैं मूढ़ क्या कहते हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। मूढ़ तो मूढ़ता की बातें कहते रहेंगे। तुम तो वही करना जो तुम्हारी प्रज्ञा तुम्हें करने को है। तुम्हें अगर चुप बैठना ठीक लगे तो चुप रहना, चाहे लोग कुछ भी कहें। तुम्हें बोलना ठीक लगे तो बोलना, चाहे लोग कुछ भी कहें। तुम्हें अल्पभाष ठीक लगे तो अल्पभाषण करना, और तुम्हें धारा बहानी हो बाढ़ की तो धारा बहाना। तुम लोगों की चिंता मत लेना कि लोग क्या कहते हैं। तुम अपने जीवन के मालिक हो। तुम अपने जीवन को अपने ढंग से जीना। तुम हो, और तुम इसकी फिक्र मत करना कि लोगों का मत क्या है। मत की फिक्र की तो तुम्हें वो पागल बना के छोड़ेंगे।
जिसने लोगों के मत की फिक्र की वो दो कौड़ी का होकर मरता है। लोगों के मतों की फिक्र ही मत करना। तुम अपने भीतर की शांति से, अपने भीतर के आनंद से, अपने भीतर के बोध से जीना। जो तुम्हें ठीक लगता हो उसे करना, और उसे रोज रोज बदलना भी मत। अगर बदलना भी कभी पड़े तो अपने ही भीतर के बोझ से बदलना, लोगों के बोझ के कारण नहीं। लोग क्या कहते हैं इस चिंता में मत पड़ो, तो ही तुम कहीं पहुंच पाओगे, नहीं तो तुम कहीं भी ना पहुंच पाओगे। तुम दक्षिण गए, लोग कहेंगे कहां जा रहे हो, दक्षिण में क्या रखा। तुम उत्तर गए, लोग मिल जाएंगे, कहेंगे उत्तर में क्या रखा, कहां जा रहे हो। तुम पश्चिम जाओ तो लोग मिल जाएंगे, पूरब जाओ तो लोग मिल जाएंगे। सब दिशाओं में लोग हैं, और सब दिशाओं के पक्षपाती और सब दिशाओं के खिलाफ कोई ना कोई मिल जाएगा। तुम्हें कुछ भी ना करने देंगे लोग। तुम्हें अगर जीवन में कुछ पाना हो, कोई सिद्धि, कोई उपलब्धि, अगर जीवन के रस से तुम्हें कुछ निचोड़ना हो,